हे एवरीवन, फाइनली ईरान ने एक एआई वीडियो अपलोड किया है। ये एआई वीडियो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मचा रहा है, जिसमें ईरान ने ये दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से उसके देश पर हमला किया है। उसके देश के 186 मासूम बच्चों को मार दिया गया है जो स्कूल में थे। एक उनकी उम्र हमेशा 12 से या 15 साल के बीच में थी। और हमारा देश जो है ईरान के साथ एक बहुत ही मजबूत दोस्ती का वादा करता है और उसको निभाता भी है। और इसके उपरांत भी ईरान ने कुछ देशों के लिए हॉर्मुज ओपन कर रखा है, और जिन देशों को, और वहाँ पर एक ईरान नया कानून बनाने जा रहा है कि अगर कोई भी देश वहाँ से अपने हॉर्मुज से अपने जहाज़ को निकालता है तो उसे 18 करोड़ रुपए देने होंगे। इंडियन मार्केट में 18 करोड़ रुपए होते हैं, और डॉलर में आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और उसके उपरांत ही ईरान ने जो एआई वीडियो दिखाया उसमें दिखाया गया कि अमेरिका ने कितने देशों को बर्बाद कर दिया है। यमन को बर्बाद कर दिया है, अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है, फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर अमेरिका ने सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए, अपने हथियार को बेचने के लिए वहाँ पर युद्ध से शुरू किया, वहाँ के लोगों को मारा, और यहाँ तक कि वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया और वहाँ के संसाधनों पर उन्होंने कब्जा किया। ईरान इस वीडियो से दिखाना चाहता है कि अमेरिका हमारे देश में भी यही कर रहा है। कतर ने पूरी तरीके से इस युद्ध से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उसने कह दिया है कि उसका ईरान इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसके आपने कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि कतर पर कोई भी हमला नहीं हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ईरान और कतर में के मध्य एक गठबंधन हुआ है कि कतर ने ईरान को कम से कम $4 बिलियन रकम देने की बात कही है। और शायद कतर जो वो अमेरिका का मिलिट्री बेस अब उसके देश में है, वहाँ से शायद उसको हटाने के लिए भी विचार करेगा, क्योंकि ईरान का मानना है कि तब तक मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले होते रहेंगे जब तक अमेरिका वहाँ पर है और उसके बेसेस वहाँ पर है। अमेरिका को निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जिस तरीके से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों से कम से कम अरबों खरबों रुपए वहाँ से ले गया है, ये कहने के लिए कि उनका पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट हो रहा है जो बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन इसके अपोजिट में उन लोगों ने समझ रखा है ना कि ईरान अमेरिका जो है उनके देश पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा होता ना, जब हम किसी देश को लोन देते हैं ना या किसी को पैसा देते हैं ना, तो हमारे साथ उसका एक गठबंधन बन जाता है कि वो कुछ भी करे, हमें अगर उसके साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है लोगों में कि हम मजबूरी में उसके साथ बंधे रहते हैं, लेकिन ईरान यही उन देशों को बताना चाहता है। और आप इस युद्ध में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।